हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। बिहार स्टडी जोन में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार जनगणना 2011 को अच्छे से करेंगे। और चलिए, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आपको बिहार स्टडी जोन का चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए यदि कोई सुझाव हो तो। बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होंगे, बिहार बीपीएससी, बिहार का बीएसएससी, सीजीएल 4, बीपीएससी, एईडीओ, टीचर्स, दरोगा, इन सब के लिए हम आपके लिए स्टडी मटेरियल यहाँ लाएंगे और आपका सारा प्रॉब्लम यहाँ दूर किया जाएगा। तो चलिए, बिहार जनगणना को हम आज आपको याद करा देंगे। मेरे साथ रहिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, बिहार जनगणना सेंसस, बिहार सेंसस 2011। तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार की कुल जनसंख्या है 10.41 करोड़। 10.41 करोड़ कितनी है बिहार की जनसंख्या? 10.41 करोड़। अगर कुल देखें तो 10,40,99,452 कितनी है? 10,40,99,452। और ओवरऑल यदि हम देखें, कुल मिलाकर लगभग 10.41 करोड़ होता है। ठीक है। पुरुष जनसंख्या कितनी है? पुरुष जनसंख्या 52.14%, 52.14% है बिहार में पुरुषों की जनसंख्या। कितनी है? 52.14%, 52.14%। महिला जनसंख्या कितनी है बिहार में? 47.86%। कितनी है? 47.86%। मेरे साथ दोहराते रहिए और आपको याद हो जाएगा। ठीक है। दशकी वृद्धि देखते हैं। 2001 से लेकर 2011 तक दशकी वृद्धि कितनी रही, यानी 2001 से 2011 तक कितना प्रतिशत की दर से बिहार की जनसंख्या बढ़ी है? 25.42%, 25.42%। और जो हमारा देश है, राष्ट्रीय औसत, उसका वृद्धि दर कितना है? दशकी वृद्धि दर 17.64%। कितना है? 17.64%। दशकी वृद्धि दर है बिहार का 25.42%। चलिए आगे चलते हैं, आपको याद हो जाएगा, इसी में ही अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सर्वाधिक दशकी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक दशकी जनसंख्या वृद्धि दर वाला बिहार का जिला कौन सा है? मधेपुरा। मधेपुरा है भाई। 31.12% देख रहे हैं। 25.42% तो राज्य का ही है, लेकिन 31.12% केवल मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का है, यानी बहुत ज़्यादा है। अब न्यूनतम दशकी जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं। यहाँ सर्वाधिक दशकी हमने देखा, यहाँ न्यूनतम दशकी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला देखते हैं, गोपालगंज। गोपालगंज कितना है? मात्र 19.02% की दर से यहाँ जनसंख्या में वृद्धि हुई है। गोपालगंज न्यूनतम दशकी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है और सर्वाधिक दशकी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है मधेपुरा। अब बिहार में शहरी जनसंख्या कितनी रहती है? शहरी जनसंख्या दशमलव में याद रखिए, नंबर नहीं पूछता है आपसे। शहरी जनसंख्या है 11.29%। कितना है? 11.29%। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है बिहार की? 88.71%। ये जो आंकड़ा है वो जनगणना 2011 का है, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़े हैं। ठीक है। और देखिए, इससे आपको क्या पता चलता है कि बिहार में शहरी जनसंख्या कम है, केवल 11.29% रही है, और ग्रामीण जनसंख्या काफ़ी है बिहार में 88.71%। ठीक है। यहाँ करोड़ में गिन लीजिएगा आप अपने से, जो पूछता नहीं एग्जाम में। अब हम आगे आते हैं। चलिए, शीर्ष 3 जिले। शीर्ष 3 जिले जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? ऊपर से नीचे घटते हुए क्रम में है। तो सबसे पहले पटना है भाई। पटना में कितना जनसंख्या है? 58,38,465। 58,38,465। ये राजधानी है, आपको पता ही होगा। और शहरीकरण दर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। देखिए, 43.1% की शहरीकरण की दर है। दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या में पूर्वी चंपारण। ठीक है, याद है पूर्वी चंपारण कहाँ है? पहले पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण। ठीक है। उसके बाद शिवहर है, उसके बाद सीतामढ़ी। ठीक है। याद है कि नहीं ये सब आपको? ठीक है, याद है, आप सबको याद है कि नहीं? मैप याद रखिएगा।
नहीं तो हमारा चैनल देखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। पूर्वी चंपारण की जनसंख्या कितनी है? 50,99,371। 50,99,371। कृषि प्रधान जिला है मोतिहारी, इसका मुख्यालय है। तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर में जनसंख्या 48,01,062 है। ठीक है, लीची उत्पादन के लिए फेमस है मुजफ्फरपुर, उत्तर बिहार का केंद्र है मुजफ्फरपुर। शीर्ष 3 जिले याद हो गए आपको, पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अंतिम 3 जिले जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम वाले जनसंख्या, ये सबसे ज़्यादा वाले जनसंख्या हमने देख लिया, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। और अंतिम 3 जिले जनसंख्या के हिसाब से अंतिम 3 जिले जनसंख्या के हिसाब से पहला है आपका शेखपुरा। शेखपुरा में जनसंख्या कितनी है? 6,36,342। 6,36,342 सबसे कम आबादी, और यहाँ खनन गतिविधियाँ भी होती हैं। दूसरे नंबर पर क्या है? शिवहर, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। सबसे कम शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल। शिवहर की जनसंख्या कितनी है? 6,56,545। उच्च जनसंख्या घनत्व है, ये बात याद रखिएगा शिवहर के बारे में। कृषि आधारित जनसंख्या यहाँ की। अब सबसे लास्ट नहीं, शेखपुरा सबसे कम, उससे ज़्यादा शिवहर, उससे ज़्यादा जनसंख्या अरवल। अरवल में 7 लाख के करीब जनसंख्या है। ये नया जिला है, ठीक है, जहानाबाद से कटकर नया जिला बना है अरवल, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला जिला है। चलिए आगे चलते हैं। आपको याद हो गया होगा, याद नहीं होगा तो कैसे चलेगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले बिहार के जिले। यहाँ पे एक नोट है, देखिए क्या है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत मतलब 100 में से प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में समस्तीपुर आता है, उसके बाद बांका, उसके बाद मधुबनी। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाले जिले में है सबसे ज़्यादा समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है प्रतिशत के हिसाब से, याद रखिएगा। उसके बाद बांका है, उसके बाद मधुबनी है। ठीक है, अब संख्या के हिसाब से देखते हैं। संख्या के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या सबसे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले संख्या के हिसाब से पहला है पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। पूर्वी चंपारण में कितना है? 46,98,000 के करीब है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में 46,98,000 के करीब ग्रामीण जनसंख्या है पूर्वी चंपारण में। मुजफ्फरपुर में 43,27,000 के करीब है ग्रामीण जनसंख्या, और मधुबनी में है 43,25,884। ठीक है, कृषि प्रधान है पूर्वी चंपारण, देखिए कृषि प्रधान उपजाऊ मैदान वाला इलाका है। मुजफ्फरपुर जो है वो लीची उत्पादन के लिए फेमस है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला जिला है। मधुबनी में मिथिला संस्कृति और कृषि आधारित ये जिला है। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले आपने देखे, पूर्वी चंपारण भाई, मुजफ्फरपुर, इसके बाद मधुबनी। ठीक है, और यदि प्रतिशत के हिसाब से पूछे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या समस्तीपुर में, उसके बाद बांका में, उसके बाद मधुबनी। ठीक है, अब सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। आप 2-3 बार इसको देखिएगा, याद हो जाएगा आपको। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले यानी न्यूनतम, तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से जानते हैं कहाँ पे सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या होगी? अपना पटना में। ठीक है, 56.93 पटना में। ठीक, और अब देखते हैं जनसंख्या के हिसाब से, नंबर के हिसाब से सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, तो टॉप में आता है शेखपुरा। शेखपुरा में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या रहती है, 5,27,340 सबसे कम कुल जनसंख्या है ग्रामीण जनसंख्या, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद नंबर आता है शिवहर का। शिवहर में 6,28,130 है, छोटा क्षेत्र है और उच्च घनत्व वाला ये जिला है, याद रखिएगा। सर्वाधिक उच्च घनत्व वाला जिला है शिवहर, याद रखिएगा। अरवल की जनसंख्या कितनी है? 6,48,000। ये सबसे नया और छोटा जिला है, जहानाबाद से कटकर बना है अरवल। ठीक है, अब याद हो गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले भाई, शहरी जनसंख्या वाला जिला, सड़क क्यों रहा है?
सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला प्रतिशत के हिसाब से फिर से देखेंगे, ग्रामीण प्रतिशत के हिसाब से भी हमने देखा था, सर्वाधिक ग्रामीण, फिर उसके बाद सबसे कम ग्रामीण, न्यूनतम ग्रामीण। अब यहाँ सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले प्रतिशत के हिसाब से पटना मैंने आपको बताया था ऊपर ही, उसके बाद मुंगेर के बाद भागलपुर, सबसे ज़्यादा पटना, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर प्रतिशत के हिसाब से। अब चलिए प्रतिशत छोड़िए, अब जनसंख्या के हिसाब से बताइए सबसे कम सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाले कौन से ज़िले हैं। तो सबसे ज़्यादा पटना में होगा, पटना में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक होगी, 25 लाख के करीब है, राजधानी है, प्रशासनिक और शैक्षिक केंद्र है। उसके बाद दूसरे नंबर पर भागलपुर आता है, 6 लाख मात्र है यहाँ पर शहरी जनसंख्या। सिल्क उद्योग के लिए फेमस है भागलपुर और ऐतिहासिक महत्व भी है भागलपुर का, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भागलपुर में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, एक सेकेंड, देखिए गिर गया। न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? न्यूनतम शहरी जनसंख्या, फिर से प्रतिशत देखेंगे तो सबसे कम न्यूनतम शहरी जनसंख्या किसकी है? समस्तीपुर, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा बांका, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा मधुबनी, सबसे कम समस्तीपुर। इसके बाद संख्या के हिसाब से देखेंगे तो सबसे कम शहरी जनसंख्या आपका शिवहर में है, सबसे कम शहरी जनसंख्या शिवहर में है, सब छोटा जिला है, ग्रामीण प्रधान, न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अरवल, थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 51,000 है, ये 28,000 था, ये 51,000 के करीब है, अरवल नया जिला है, ठीक है। चलिए आपको याद हो गया होगा। अब हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो भाई बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पिछले आपका रिवीजन सेशन में, एक्टिव रिकॉलिंग सेशन में मैंने सब कुछ आपको बताया था, उसको एक बार जाकर फिर से देख लीजिएगा। और भी कोई वीडियो, जैसे मैंने आपको बहुत सा वीडियो करा दिया, फिजिकल जो बिहार का भूगर्भीय संरचना मैंने बता दिया है, बिहार का अपवाद तंत्र मैंने आपको बता दिया है, बिहार का परिचय बता दिया है, और ये बिहार का जनगणना भी मैंने आपको मैं बता ही रहा हूँ इस वीडियो में। और मैंने बिहार का क्या बताया है, भूगर्भीय संरचना हो गया, अपवाद तंत्र हो गया, और खनिज संसाधन हो गया, मिट्टी हो गई, जलवायु हो गई, ये सब चीज़ें मैंने वीडियो में करा दिया है। आप उसको जाकर ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आप उसको 1-2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। मैंने उसमें बहुत से चित्र दिए हैं, मैप दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट को इतनी बार बताया है, सब चीज़ों को बताया, खनिज संबंधित उद्योग बताए हैं, ऊर्जा खनिज संबंधित उद्योग बताए हैं, उन सब को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर मैं उसका एक्टिव रिकॉलिंग सेशन भी लाऊँगा आपके लिए, तो टेंशन नहीं लेना है, आपका याद हो जाएगा, रिवीजन एक्टिव रिकॉलिंग भी हो जाएगा, और आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। तो चलिए हम जनसंख्या घनत्व देख रहे थे। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर में लगभग कितने औसत निकालते हैं, ठीक है। पूरे बिहार का जो मान लीजिए क्षेत्रफल है कितना है? 94,163, याद है कि नहीं आपको? वर्ग किलोमीटर 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये सब याद रहना चाहिए। मैं आपसे आगे के जो रिकॉलिंग सेशन होंगे, एक्टिव रिकॉलिंग सेशन होंगे, उनमें मैं आपसे पूछूंगा और आप जवाब दीजिएगा। अभी चैनल में ऐसा नहीं हुआ है कि लाइव मैं आ सकूं। जिस दिन मैं लाइव आऊँगा उस दिन मैं आपसे ज़रूर क्वेश्चन आंसर करूंगा, ठीक है, जुड़िएगा ज़रूर। तो चलिए 2001 में, सॉरी यहाँ एक पॉइंट छूट गया, देश में प्रथम है बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो देश में प्रथम है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। और भारत का कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब 2001 से तुलना करेंगे तो 2001 में बिहार का कितना था जनसंख्या घनत्व? 881, यानी 2001 से लेकर 2011 तक में कितना की वृद्धि हो गया? 1106 तक पहुंच गया, ठीक है। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? देख लीजिए, शिवहर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं।
1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर रहते हैं औसतन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर गिन के 180 लोग ही होंगे एक वर्ग किलोमीटर एरिया में, ये उस क्षेत्र का एरिया से डिवाइड कर दिया जाता है लोगों की संख्या को। ठीक है, मान लीजिए ये शिवहर है, शिवहर में कुल कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे होंगे, कहीं पर कम लोग रह रहे होंगे, लेकिन शिवहर का जो एरिया है और जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उनसे डिवाइड कर दिया गया, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर निकल गया, लोगों की जनसंख्या घनत्व निकल गया। न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो भाई जिधर जंगल रहेगा उधर कम लोग रहेंगे। कैमूर भभुआ मात्र 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कैमूर को ही भभुआ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब लिंगानुपात, सेक्स रेशियो को देखते हैं भाई। लिंगानुपात देखते हैं। कुल लिंगानुपात बिहार का कितना है? 918। 918 का क्या मतलब हुआ? 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, मतलब यदि 1000 पुरुष हैं तो उनकी तुलना में केवल 918 महिलाएं हैं। बाकी 82 की 92, 82, ठीक है, 82 पुरुष क्या करेंगे? 82 महिलाएं कम क्यों हैं भाई? देखना पड़ेगा। ठीक है, औसत, राष्ट्रीय औसत कितना है? जबकि भारत में 943 है, 943 से भी कम है बिहार का लिंगानुपात। काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। 1000 पुरुषों के कंपैरिजन में 1000 महिलाएं होनी चाहिए, तभी ना हम बराबरी का बात मानेंगे। ठीक है, शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को लिया जाता है। ठीक है, इसमें 935 है, शिशु लिंगानुपात 935 है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये 935 मुंगेर का डाटा 935 कर दिया था, लेकिन इस बार सही है। शिशु लिंगानुपात है 935। राष्ट्रीय कितना है? राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है? 919 है प्रति 1000 गर्ल चाइल्ड पे। ठीक है, प्रति 1000 गर्ल चाइल्ड पे। ठीक है, 1000 गर्ल चाइल्ड पर 935 ही शिशु हैं, पुरुष। ठीक, सॉरी, गलत हो गया 1000 जो बॉय चाइल्ड हैं, ठीक है, जो मेल चाइल्ड है, मेल पर 935 है। ये महिला के लिए होता है ना, कन्फ्यूजन नहीं करना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है भाई गोपालगंज। यहाँ 1021 है लिंगानुपात, 1021 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। इस तरह होना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ जाना चाहिए। गोपालगंज में काफ़ी अच्छा है लिंगानुपात महिलाओं का। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला सबसे खराब मुंगेर की स्थिति है, मात्र 876 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। यह तो चिंताजनक स्थिति है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज। यहाँ पर शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है, 971 है। 971 क्या 1000 होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कितना है? वैशाली का 904। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वैशाली, केवल 904। चलिए आगे चलते हैं। साक्षरता दर को देख लेते हैं। अभी साक्षरता दर को देख लेते हैं। लिटरेसी रेट, कुल साक्षरता दर बिहार में कितनी है? 61.80, मात्र 61.80। जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? 72.98, 72.98% है। मात्र 61 लोग, 100 में से मात्र 61 लोग, 61.8 लोग के करीब ही बिहार में साक्षर हैं। चिंताजनक स्थिति है। पुरुष साक्षरता कितना है? 71.20%। ठीक है, और महिला साक्षरता कितना है? 51.5%। महिलाओं की साक्षरता दर बहुत ही कम है। ठीक है, अभी हाल ही में केरल जो है वो पूर्ण साक्षरता वाला राज्य बन गया है। तो चलिए, हो गया एक महिला साक्षरता 51.50 हो गया, पुरुष साक्षरता 71.20 हो गया, कुल साक्षरता 61.80 हो गया। ठीक है, और राष्ट्रीय औसत कितना है? 72.98%। चलिए आगे चलते हैं। अब जिलावार साक्षरता दर, शीर्ष और अंतिम जिले। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा ट्रिक है, इसको देख लीजिएगा। जो लिटरेसी रेट है जिलावार, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास। रोहतास में कुल प्रतिशत साक्षरता कितनी है? 73.37%। पुरुष साक्षरता भी सर्वाधिक किसकी है? रोहतास की, याद रखिएगा। पुरुष साक्षरता ओवरऑल कुल साक्षरता में रोहतास नंबर 1 है, पुरुष साक्षरता में भी रोहतास नंबर 1 है, 82.88%। ठीक है, महिला साक्षरता में भी रोहतास ही है, 62.97% के साथ महिला साक्षरता में सबसे
सबसे अच्छा प्रदर्शन रोहतास जिला का है। अब न्यूनतम सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। पूर्णिया किसके लिए? कुल साक्षरता दर में जब देखिएगा तो पूर्णिया सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। ओवरऑल मतलब पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर। यदि केवल पुरुष का देखा जाए तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला भी पूर्णिया है, लेकिन महिला साक्षरता न्यूनतम में केवल सहरसा है। इस बात को याद रखिएगा, 41.68%। समझ में आया बात को? यदि पूछे कुल साक्षरता दर सर्वाधिक किसकी है तो रोहतास जिला। यदि पूछे पुरुष साक्षरता दर किस जिला की सर्वाधिक है तो रोहतास आंसर होगा। यदि पूछे महिला साक्षरता दर सर्वाधिक किस जिला की है बिहार में तो बताइएगा रोहतास। ठीक है। और यदि यही पूछे कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है ओवरऑल तो पूर्णिया बताइएगा, क्योंकि 51.08% है। यदि पूछे कि सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है पुरुषों का तो बोलिएगा पूर्णिया। और यदि पूछे कि सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है महिला साक्षरता दर तो क्या जवाब रहेगा आपका? सहरसा। ठीक है, सहरसा। चलिए टाइम हो रहा है, आगे चलते हैं। अब सामाजिक संरचना देख लेते हैं। धर्म पर आधारित जनसंख्या। हिंदू की आबादी जनसंख्या देख लीजिएगा 8 करोड़ लगभग 60 लाख है। मुस्लिम की आबादी कितनी है? 1 करोड़ लगभग 75 लाख। और ईसाई की 1,29,000। जैन का हो गया 18,000। हिंदू का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत में ध्यान में याद रखिएगा, हिंदू 82.69%, 82.69%। मुस्लिम कितना है? 16.87%, 16.87%। ईसाई कितना है? 0.12%, 0.12%। जैन कितने हैं? 0.2%, 0.02%, 0.02%। नीचे और है। सिख कितना है? सिख भी 0.02% है। बौद्ध कितने हैं? बौद्ध भी 0.02% है। ये परसेंटेज याद रखिएगा बस। परीक्षा तथ्य। किशनगंज में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है 68%। किशनगंज में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है 68%। ठीक है। अब जाति आधारित वितरण देख लीजिएगा। जाति आधारित वितरण। अनुसूचित जाति SC शेड्यूल कास्ट कितना है? 15.9%, लगभग 1.66 करोड़ की जनसंख्या है। चमार, दुसाध, पासी, मुसर, धोबी ये SC में आते हैं। महादलित की 21 उपजातियां हैं बिहार में। कौन कौन से हैं? बंटर, बावरी, भुइयाँ आदि। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब 1.3% है, लगभग 13.3 लाख इनकी जनसंख्या है। संथाल, उराव, मुंडा, गोंड ये सब जनजातियाँ अनुसूचित जनजाति में है। अनुसूचित जाति की जिलावार जनसंख्या। अनुसूचित जाति की जिलावार जनसंख्या। गया में सर्वाधिक जनसंख्या है SC की। गया में सर्वाधिक जनसंख्या है शेड्यूल कास्ट की। कितनी है? 13.34 लाख जनसंख्या के हिसाब से। और शिवहर में सबसे कम न्यूनतम SC की जनसंख्या है शेड्यूल कास्ट की। अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या शिवहर में है, मात्र 96 हज़ार लगभग। ठीक है। अब अनुसूचित जनजाति की देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की जिलावार जनसंख्या। पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक ST जनसंख्या मिलेगी आपको। कितना? 2,50,000 लगभग। कितना? 2,50,000 लगभग। कितना? 2,50,046, 6.35% है। ठीक है। सर्वाधिक ST जनसंख्या पश्चिमी चंपारण में। सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या शिवहर में है, मात्र 318। न्यूनतम ST यहाँ पे ST होगा, गलत है। न्यूनतम ST जनसंख्या शिवहर में। ठीक है, 318। कुछ परीक्षा तथ्य देख लेते हैं। संथाल बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है। शेड्यूल ट्राइब में सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। 48.5% इनकी जनसंख्या है। ST का लगभग 48 केवल लगभग आधे से थोड़े से कम ही संथाल हैं। ठीक है। ST की जनसंख्या का शहरीकरण देख लेते हैं। शहरीकरण दर बिहार का जो शहरीकरण दर है 11.3 है। भारत में दूसरा सबसे कम है। सबसे कम यहाँ पर शहरीकरण होता है सबसे पहले। और सबसे कम में क्या है? सबसे कम में हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम शहरीकरण दर है, वहाँ पर सबसे कम शहरीकरण होता है। अब प्रमुख शहरी केंद्र हैं पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ये सब पता ही आपको। अब यहाँ कुछ भाषाएँ हैं। भोजपुरी भाषा बोली जाती है, मैथिली भाषा बोली जाती है, मगही भाषा बोली जाती है। भोजपुरी भाषा बोलने वाले 24.86% लोग हैं। व्यापक रूप से बोली जाती है कहाँ? भोजपुर में, रोहतास में, कैमूर में, बक्सर में। भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुरी। मैथिली कहाँ बोली जाती है? 12.55% बोली जाती है। 8वीं अनुसूची में भी शामिल है, ये संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल आदि जिलों में बोली जाती है। मगही 10.87%
लोग बोलते हैं बिहार में क्षेत्रीय बोली है, गया, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, झारखंड के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है मगही। ठीक है, तो चलिए, तो बिहार का जनगणना मैंने आपको करा दिया। ठीक है, सेंसस 2011 और इससे सारे आंकड़े को मैंने बता दिया है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। और इसके पीछे का जो रिवीजन सेशन है, जो एक्टिव रिकॉलिंग सेशन है, उसको भी देख लीजिएगा। उससे आपका बढ़िया से बिहार का सेंसस 2011 अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जो अभी 71 BPSC देने वाले हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। बिहार सिविल वालों के लिए तो हेल्पफुल ही होगा, और जो भी बिहार से संबंधित एग्ज़ाम आप देंगे उसमें ये वीडियो आपका बहुत ही मददगार होगा। हम ऐसी आशा करते हैं। बिहार स्टडी जोन में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आगे आपको ज्योग्राफी मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा। हम एक एक करके सारे वीडियो अपलोड करेंगे और आपकी सारी समस्या को दूर करेंगे। ठीक है, नया चैनल है, फिर से मैं आपको बोल देता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इनकरेज कीजिएगा। हम इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, टाइप करने में टाइम लगता है, और इसको रेडी करने में टाइम लगता है। ठीक है, और इसको समझाने में भी एनर्जी लगती है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। और इसके आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जो बिहार का आधुनिक इतिहास है, ठीक है, मॉडर्न बिहार, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, उसको अपलोड कर दूंगा। उसके बाद लगभग आपका और जो कुछ छोटे मोटे पॉइंट हैं, जो PYQ के कुछ पॉइंट हैं, उनके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।